नमस्कार दोस्तों। आज के पढ़े लिखे नवयुवकों की मुख्य पसंद होती है नौकरी। नौकरी कौन सी? सरकारी। जी हाँ दोस्तों, करनी चाहिए। मैं सरकारी नौकरी के पक्ष में हूं, मगर करनी उसी आदमी को चाहिए जिसको ये उम्मीद हो कि मैं 1 साल तैयारी करके, 2 साल तैयारी करके और हद से हद तीसरी साल तैयारी करके निश्चित रूप से नौकरी पा लूंगा। यदि आप 21 साल के हो गए हैं और 39 साल तक आप नौकरी की तैयारी करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा यहां आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब 40 के हो जाएंगे आप नौकरी से अप्लाई नहीं कर पाते और ऐसी स्थिति में आपने अब तक कोई बिजनेस नहीं किया है और कोई किसी तरह से पैसा नहीं कमाया है। हाउ टू अर्न मनी ये आप अभी तक नहीं जान पाए हैं, केवल और केवल पढ़ना जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ कई समस्याएं आ सकती हैं। प्राइवेट नौकरी की बात आती है तो प्राइवेट नौकरी में दोस्तों मिलता ही क्या है। मैंने बहुत से ऐसे पढ़े लिखे, यानी जैसे बीए, बीकॉम, इस तरह के 12वीं 13वीं 14वीं क्लास तक पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि वो 7, 8, 9 हजार रुपए महीना में नौकरी लगते हैं और जब वो 40 साल के होने के होते हैं तब तक उनको 20,000 रुपए महीना के वो अपने शहर में वही मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज के टाइम में, इस महंगाई के दौर में, इस एजुकेशन वाले देश में, यहाँ विकसित देश हो गया है अपना और यहाँ पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया जाता है, एजुकेशन में विशेष ध्यान दिया जाता है। आप और हम सब अच्छी स्कूल्स में, अच्छी कॉलेजेस में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बच्चों की फीस, मान लीजिए आपके 2-3 बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में समस्याएं आपके साथ में उस समय आएंगी जब आप 35 से 40 वर्ष के होंगे। तब आपके बच्चे 12 से 15 साल के हो जाएंगे, हायर क्लासेज में पढ़ने की इच्छा रखेंगे। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है। इधर बुजुर्ग माँ बाप हैं, घर में 6 सदस्य हैं, उनके खाने की चिंता है। वो 15 से 20 हजार रुपए में कुछ नहीं होगा दोस्तों। हाँ, आपके एग्रीकल्चर लैंड हो, खेती से कुछ आता हो, या आपके दादाजी पिताजी ने कुछ कमा करके रखा हो, तो ऐसी स्थिति में आपका परिवार चलता रहता है। मगर केवल इन बातों से ही नहीं होता है दोस्तों। कमाया वो जाता है, गर्म रोटियां उसको कहते हैं जो आप खुद कमा करके लाते हो और उस कमाई के कारण गर्म रोटियां बनती हैं। जो रोटियां बनती हैं उनको गर्म रोटियां कहते हैं। आपके पिताजी दादाजी का कमाया हुआ धन यदि आप खाते हैं तो उसको हम हमारी समझ में ठंडी रोटियां कहते हैं, या यूं कह सकते हैं वो बासी भोजन है, वो आपके दादा परदादाओं का कमाया हुआ है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बिजनेस देना चाहता हूं जो नौकरी से 10 गुना, नौकरी से 100 गुना, नौकरी से लाख गुना ज्यादा तक कमा करके दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों बिजनेस में आपको मिनिमम 5 लाख रुपए की पूंजी लगानी होती है, कम से कम। यदि 5 लाख रुपए से कम आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का है तो मैं और दूसरे वीडियोस मैंने बनाए हैं इसी चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं। मगर यदि 5 लाख रुपए आप शुरुआती में, शुरुआत के कह रहा हूं, बाद में तो आप इसमें 50 लाख रुपए लगा दीजिए। और यदि आपके पास अभी भी हो तो आप 5-10 लाख रुपए से ज्यादा भी लगा सकते हैं। उनमें से पहला बिजनेस मैं कहना चाहूंगा बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है, बहुत ही शानदार बिजनेस है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस बिजनेस को मैं न्यू नहीं कह सकता, मगर आजकल इस बिजनेस में बहुत से न्यू आइटम्स आ गए हैं जो आपको अच्छा पैसा कमा करके दे सकते हैं। गांव से हो, शहर से हो, कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, डिग्री होल्डर हो, विदाउट डिग्री होल्डर हो, तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। शुरुआत में इनमें मामूली सी लाइसेंस प्रक्रियाएं आपको अपनानी पड़ती हैं जो आप 15-20 दिन में करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको ये बिजनेस रनिंग में आ जाएगा। धीरे धीरे जब आप इसके लिए, जो मैं बिजनेस बताता हूं, उसके लिए प्रॉपर आपको एक जगह का चुनाव करना पड़ता है। वो जगह कहाँ होनी चाहिए? वो जगह वहां होनी चाहिए तीनों ही बिजनेस के लिए जहां इस बिजनेस से संबंधित लोगों का आना जाना खूब हो, माताएं बहनों का भी आना जाना हो वहां, और घर परिवार के, या यूं कह सकते हैं आपकी कम्युनिटी के सभी लोगों का वहां उस एरिया में आना जाना ज्यादा हो।
ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन पर आप दुकान किराए ले सकते हैं, अपने खुद की हो तो कर सकते हैं, आप दुकान खरीद सकते हैं और बिना दुकान के भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। वो मैं आपको आइडिया इसी वीडियो में दूंगा। पहला बिजनेस है हार्डवेयर का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हार्डवेयर के आइटम हर घर में एक नहीं सैकड़ों की तादाद में यूज किए जाते हैं। चाहे वो गरीब का घर हो, चाहे अमीर का घर हो, चाहे साधारण से किसान की या साधारण मजदूर की झोंपड़ी हो या किसी बड़े पैसे वाले का रंग महल हो, सब जगह हार्डवेयर के सामान को यूज किया जाता है। चाहे उनको बनाने में किया जाए, चाहे उनको रिनोवेशन में किया जाए या उनके फर्नीचर फिक्सर में किया जाए। हार्डवेयर के आइटम्स एक नहीं हजारों की तादाद में होते हैं। बताने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता, क्योंकि मेरे वीडियोस देखने वाले 21 से 45 साल के लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो उनको सबको पता है कि हार्डवेयर आइटम क्या होते हैं, इनमें कितना प्रॉफिट होता है, ये भी सबको पता होता है। 5, 7, 10% से लेकर के 20, 25, 30 और कुछ आइटम्स जैसे छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं, वो आप 1 रुपए का नट बोल्ट आता है और वो 5 रुपए में भी मजबूरी में आपको लेना पड़ता है। ये एवरेज मिलाकर के आप 15% यदि मार्जिन बच जाता है आपके, तो मैं मानता हूं ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, इसमें कोई डेट एक्सपायर नहीं होती है आइटम्स की। बहुत कम आइटम्स होते हैं जैसे पेंट वगैरह हैं, उनमें डेट लिखी होती है, मगर वो भी यदि 2 महीने एक्सपायर भी हो गई, उसको यूज करते हो आप, तो 1-2 महीने का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपायर्ड मटेरियल यूज करें, मगर ऐसे आइटम्स हैं जिनको आप निकाल सकते हो समय से पहले और उनमें एक्सपायरी डेट भी लंबी आती है, 2-3 साल की आती है। दोस्तों, दूसरा बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस। मैंने सभी बिजनेस के लिए सारी बातें आपको बहुत पहले से बता दी हैं, इसलिए बहुत डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस हर गली मोहल्ले में चलता है, हर शहर में चलता है, इंडिया और इंडिया के बाहर भी चलता है। ये सारे बिजनेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत सी चीजें मंगाई जाती हैं, तो ऐसे आइटम्स होते हैं इनमें जो ऑनलाइन मंगवाए भी जाते हैं, लोग यूज करते हैं और आप भी मंगवा सकते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। इसमें ब्रिक्स हैं, स्टोन है, ग्रिट है, सैंड है, सरिया भी हो सकता है, इसमें पाइप्स भी हो सकते हैं। बहुत से आइटम होते हैं, हजारों की संख्या में आइटम होते हैं। घर बनाने वाले को जरूरत होती है। हर गली मोहल्ले में आप जहां जिधर से निकलेंगे, सड़कें अटी पड़ी हैं बिल्डिंग मटेरियल के सामान से। ऐसी कोई गली नहीं मिलेगी आपको जो एकदम नीट एंड क्लीन और स्मूथ हो। कहीं न कोई निर्माण चल रहा होता है। किसी ने ग्रिड डाल रखी है, किसी ने ब्रिक्स डाल रखी है, किसी ने सरिया डाल रखा है। इन लोगों को जरूरत होती है दोस्तों। यदि आपका कहीं ऐसी जगह कोई आपको बड़ा प्लॉट मिल जाता है किराए पर या खुद का होता है, तो वहां कर लेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले है। यदि चौराहे के ऊपर आपका ये दुकान या जो नोरा या बाड़ा जिसको कह सकते हैं, वो मिल जाता है आपको किराए पर, तो वहां तो बहुत ही आपकी सेल हो जाएगी। दूसरी बात, जहां जिस स्ट्रीट पर या जिस गली पर बहुत पीछे से, जैसे मान लीजिए 20-30 गांव के लोग आते हों, ऐसी स्थिति में वहां यदि आपको ये लोकेशन मिल जाती है तो अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा बिजनेस जो मैं बताने जा रहा हूं, वो भी बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है, आदमी के जीवन की जरूरत है, और वो बिजनेस है कपड़े का बिजनेस। दोस्तों, आजकल कपड़े का बिजनेस ऑनलाइन बहुत होने लग गया, मगर हमारे पिताजी कहा करते थे कि बेटे, आप चाहे चांद पे चढ़ जाइए, मगर धरातल पर आपको उतरना ही होगा एक दिन। तो कितने ही ऑनलाइन हो जाएं, ऑफलाइन भी बहुत सामान बिकता है। कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं, दादाजी आजकल कपड़े के बिजनेस को ऑनलाइन वालों ने मार दिया है, डुबो दिया है, कम कर दिया है। कुछ भी देखिए, नवयुग हैं, उनके जैसी भावनाएं होती हैं वो व्यक्त करते हैं और अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। मैं उसका बुरा भी नहीं मानता। अब बात आती है कि कपड़े के बिजनेस में आप कौन सा बिजनेस करें। देखिए, सबसे पॉपुलर आइटम्स होते हैं लेडीज के, क्योंकि लेडीज को साल में 100 बार, ध्यान से सुनिएगा,
100 बार कपड़े की खरीदारी करनी पड़ती है। बहन बेटियां आती जाती रहती हैं, पीहर से ससुराल, ससुराल से पीहर। उस समय उनको कुछ न कुछ आइटम्स कपड़े का दिया जाता है, चाहे एक साड़ी ही देवे, चाहे 10 साड़ियां देवे, मगर देनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में ये आइटम्स बहुत ज्यादा चलते हैं। इन आइटम्स को बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर बता देता हूं कि इनमें मार्जिन कितना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कपड़े का बिजनेस करते हैं और केवल साड़ियों का बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको 10 से 15% तो मिनिमम एनी हाउ मिल जाएगा। और यदि इससे भी ज्यादा आप कमाना चाहते हैं तो अच्छी जगह से, जितना अच्छा बाइंग आप करना जानते होंगे उतना ही अच्छा आप सेल कर पाएंगे। इसलिए खरीदारी करते वक्त कुछ लोग जो बिजनेस करते हैं वो खरीदारी करने में कोताही बरतते हैं। मान लीजिए आपको सूरत से कपड़ा लाना है, आप किसी अदर स्टेट से हैं, साउथ से हैं, और फिर सूरत आपको जाना है, वेस्ट में जाना है, तो ऐसी स्थिति में आप जाने से झिझकते हैं।